सुन शिव धनुभंगा आयो भृगुकुल कमल और आप हैं आदरणीय कही अवसर सुनो और ये कमेटी के लिए हमारे पंकज दादी जी उनकी ओर से कमेटी के सहयोग राशि में खाली बकरी श्री पंकज दादी जी खाली बकरी आपकी ओर से 500 पत्र मुद्राएं ये हमारी कमेटी के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाः श्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भम 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 कर ही हो ये गल सर्पों की माला और धो 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 धसक रही हो ये इंद्रधनुष से हाला अंग अंग में भस्म रमी हो। और
श्मशान की धारी और उगल रहे विषधर के ऊपर, हाँ विषधर विष भारी, तो फसक रही हूँ भवगारों से ये बड़ बड़ स्फटिक शिलाए और बम 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 बमक रही हूँ ये प्रबल शंभु सेनाएं, तो डिम 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 डिमक रही हूँ और डमरू की जनकारे और घन 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 खनक रही हूँ ये गणनायक की करतारे, शशिभाल चंद्रमा स्वर्ण नीला और गलनागों की माला, शांत सलिल लावण्यमयी शिवकंठ विराजी हाला, सुरसरी जल से यथक कमंडल और बाघंबर मृगछाला, ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि नित पैने मुंडन माला। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, डमरूधर पिनाकधर भयहर, भूतनाथ भगवान महेश्वर, मंगलमय मंगल पावन करी, फैल फैल लपटात घात पर, अगणित सर्प ब्याल अति विषधर, सुख कर दुख हर, मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाणि त्रिपुरार शक्तिधर, आदि व्याधि हर, अगम अगोचर, आशुतोष अपराजित अगहर, प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर, पार्वती पति शिवहार शिवहार शिवहार। आज नीलिमा से भरे हुए ये विस्तृत अंतरिक्ष पर ये वृंदारक वृंद पुष्पक विमानों पर बैठकर क्षितिज के चारों ओर घूमते हुए अपने मंजुल कर कमलों से वसुंधरा पर सुमन वृष्टि करके किस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये प्रकृति का सारा वायुमंडल किस महापुरुष के ऐश्वर्य रूपी पारिजातों का परिमल लेकर मंजू मंजू मधुर मधुर एवं मंजुल जयकारों की ध्वनि से गूंज रहा है, और भूतल पर प्रतिभा बरसाने वाली त्रिभुवन की ये दसों दिशाएं सहस्त्रों प्रभाकरों की रश्मियों से परिपूर्ण सी क्यों दिख रही है। आज बसदा से लेकर अंबर तक ये प्रकृति के अद्भुत लक्षण हमें क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और स्वयं महेंद्राचल भी हर्ष की अलौकिक अपार बनरियों से ओतप्रोत क्यों हो रहा है। देखो देखो आकाश मार्ग पर ये कलकल निनाद करती हुई मंदाकिनी मंद मंद मारुत की गति से सौरभ का स्पर्श करती हुई आज वसुधा पर सुधा की वर्षा क्यों कर रही है। ये पृथ्वी क्यों डगमगा रही है, क्या भूकंप आने वाला है। ये बारिदी क्यों चल रहा है, क्या बड़वा नल उत्पन्न होने वाला है। ये आकाश, अरे ये आकाश क्यों घनघसा हो रहा है, क्या उल्का पात होने वाला है। ओम क्यों डोल रही डगमग वसुधा, क्यों डोल रही डगमग वसुधा। ये भूधर कंपित होते अपार, सागर की चंचल लहरों से क्यों उठती आती बिकर ज्वार। ये हिलता डुलता उठता गिरता क्यों दिख रहा है मंडल, लड़खड़ा रहा है विश्वास, क्यों उठती आती है हलचल। ये दिनकर की किरणें वसुधा पर क्यों डाल रही विद्युत मंडल, क्यों आज गगन से उतर उतर जगमगा रहा तारा मंडल। ये कौन हिल रहा प्रलय लिए, देखो उस ज्योति पर देखो देखो प्रलयंकर रूप धरे क्यों छोड़ रहा है रुद्रदान। जग में विप्लवकारी सा ऋषिकेश हो रहा क्रांतिकार। ये कौन कह रहा है प्रसिद्ध सावधान,
प्रजर को सावधान करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? कौन ये संदेश लाया? कौन ये संदेश लाया? ये क्रांति की हलचल मचा, इस राम को किसने जगाया? कौन ये संदेश लाया? क्या हिमालय के शिखर पर प्रलय ज्वाला जल रही या रेत की चट्टान पर ये किसकी सेना बढ़ रही? तो कौन सेनानी बना है? कौन सेनानी बना है जिससे ये बसला हिल रही? क्या शत्रु मंदिर में घुसा तो आज अम्बा रो रही? इस देश पर संकट पड़ा या शंभु ने डमरू बजाया? कौन ये संदेश लाया? कौन ये संदेश लाया? ये रंजन में भरा हुआ प्रभंजन गिर गुहाओं की पुष्पांजलियों से परिमल लेकर संसार को परिप्लावित सा क्यों कर रहा है? मेरे शिवानंदों पर मेघों की गर्जना के सदृश विजय दुंदुभी बजाकर मेरी आत्मा को कंपित कर देने का ये कौन स्मरण प्रयास कर रहा है? ये हिमगिर की उच्च चोटियों पर चढ़कर कौन सुना रहा है विप्लव के गाने? ये कौन आज हिमगिर पर चढ़ विप्लव के गाने गाता? मेरी अमर साधना पर क्यों अग्निबाण बरसाता? देख रहा मैं दिव्य दृश्य, ये दुखद शहीदी ज्वाला जनमानस की छाती पर किसने अग्निबाण है डाला? तो दिशा उदीची से, ये दिशा उदीची से क्या कोई नया भानु है निकला? अथवा अंतरिक्ष पर भारी चमक दिखाती चपला? तो आज 22वीं बार कौन जो रण में मुझे बुलाता? ये कौन आज हिमगिर पर चढ़ा विप्लव के गाने गाता? मेरी आराध्य, आज मेरे मनमानस में ये भीषण हाहाकार सा क्यों मच रहा है? ये भुजाएं बारंबार अस्त्र उठाने को क्यों मचल रही हैं कपर दे? ओम क्यों मचल रही हैं प्रबल भुजाएं? क्यों मचल रही हैं प्रबल भुजाएं? आज कर में अस्त्र उठाने को उद्वेलित होता क्यों मनमानस? ये भूमंडल आज हिलाने को ये कौन कह रहा उठो परसुधर? ये कौन कह रहा उठो परसुधर? और बता दहलाने को और छोड़ समाधि, चलो मिथिला बल विक्रमाद दिखाने को कौन कह रहा है? परसुधर त्याग दो समाधि और चलो मिथिला। ये मिथिला की भयंकर दुनिया हमें भ्रमित करने का असफल प्रयास क्यों कर रही है? क्या कारण है भगवान शंकर? शक्ति प्रदान करो, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सा योगदान। ये जगती तल पर लपके लपटे और अंबर तक होवे धुआंधार, फिर अखिल विश्व में गूंजते हर हर बम बम का महोच्चार। ये विषधर मत वाले जो मुँह उठे हम भमक वासुकी पुकारे, फिर विश्व विजय के हेतुनाथ हम अवनी तल पर पगुधारे। ये अंगड़ाई ले हिल उठे धरा, ओ अचल सचल भूधर महान, अब नई क्रांति के लिए चले। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सा योगदान। ये पृथ्वी मंडल को कंपित कर देने वाला घोर या घनघोर शब्द कैसा, जिससे भयभीत होकर शेषनाग सहस्त्रों जुभाओं से राम नाम रटने लगे। दिग्गज घाल रहा है, कच्छप का हृदय दहल रहा है। अरे देखो देखो सुरेश का सिंहासन अब भी हिल रहा है, वो भी भयभीत हुआ। भगवान विष्णु का आराधन कर रहा है। विश्व के समृद्धशाली देव भगवान भोलेनाथ, क्या कारण है? मैं क्षणिक समाधिस्थ होकर के जानने का प्रयास करता हूँ। ज्ञात कराओ शिव, शीघ्र ज्ञात कराओ। ज्ञात हो गया। ध्यान की समाधि भी जैसा भान हुआ मुझे, मानो कोई वीर वीरता के बीज आज बो गया। रसकेश शब्द की प्रसन्नता से ये देवों का भी सारा बल विक्रम प्रताप पंजुक हो गया नाथ नाथ। ये दानवीय खंड बल वीरता सहित आज इस मेदिनी से खो गया। और किसी शूरवीर के प्रचंड भुजन बीच वो शंभु का पिनाक टूट खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया। ज्ञात हो गया किसी निर्दयी ने भगवान शंकर के पुनीत पावनायुध का खंडन कर डाला है। तो धीर वीर पराक्रमी परशुराम के होते हुए कौशिक का लाल जन्मा, इसने शिव चाप तोड़ आज मेरा या मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। ये बारंबार रा शब्द मेरे कर्ण कोहरों पर क्यों गुंजायमान हो रहा है? कहीं लंकाधिपति रावण, तूने अपने वीर भुजाओं के गर्त में आकर ऐसा जघन्य अपराध तो नहीं कर डाला? तो आता हूँ, आज तेरी सुनगरी लंका को खोदकर समुद्र में प्रवाहित कर दूंगा और सहस्त्राभाव अर्जुन की भांति तेरी भी भुजाओं का मैं खंडन कर डालूंगा। किंतु शेषा हृदय पर वज्राघात,
रावण शैव है, भगवान शंकर उसके भी गुरु हैं। अस्तु अपने गुरुदेव का अपमान कदापि नहीं कर सकता, तो फिर कौन? ये प्रबल बयान तेज मार्दी हो, ये मुर्दार मार्तंड मजरी हो, मर्दी मर्दी मेदनी को खून खून लातों सो दिग्गज दबाए धराशाई शेष करी हो। कठिन कठोर कोदंड छंड लेके हाथ फिर वालन समूसो पाताल थाल भरी हो। गहन गिरासो दराज करम बरमाई आज उठाई शत्रु सैन्य संघरी हो। शिव शिव शिशोक शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया आज मृत्यु को डगर में? और बिंदु बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से ये निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में? बीते खंड वर्ष एक छत्र भूमंडल के आया ना कोई लाल छत्री का समर में। देखो कब धर्म अब होनहार कैसी होए, ये रेणुका कुमार ने कुठार गयो है कर में, कुठार गयो है कर में। आश्रम के देवी देवताओं मेरे आश्रम की रक्षा करना, मेरे आश्रम की अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित बनी रहे। आज ये प्रसर मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा है। यदि आज मिथिला में इसको टूटा मिला तो मिथिला की गलियों में रक्त की सोलित की मज्जा की नदियां बहेंगी। मैं इसको का प्रशोल लेने मिथिला आ रहा हूँ और इस निर्वेद यज्ञ की आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहुंच गए श्री परशुराम जी मिथिला। वहां बैठे हुए जितने राजागण हैं सबकी सब राजागण भयभीत हैं। देखती भृगपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुआल। सारे राजा भयभीत हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समीत कहने नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आय सिरना। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो पाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृत हुई ये मिथिला समाज, और जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग को धारण करने वाले प्रिय शीरध्वज, तुमने हमें समाहित मनसा स्मः की भावना से प्रणाम प्रस्तुत किया। हमारा दायित्व है कि हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। यद्यपि विचार आता है क्या प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक है? उत्तर मिला नहीं, प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को तो आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। तभी तो कहा गया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार वस्तुएं प्रणाम करने वाले व्यक्ति को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। और इन चार वस्तुओं के माध्यम से यदि व्यक्ति चाहे
तो संसार की प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर सकता है। फिर भी तुमने हमें प्रणाम किया है, हम अपने दायित्व का अवश्य पालन करेंगे। हमारा सुंदर आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। ओम इस जीवन में मत पाप कमा। संसार में 4 पुरुषार्थ हैं और पुरुषार्थ को प्राप्त करना यह जीव मात्र का परम लक्ष्य है। पुरुषार्थ क्या है? तो कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। पहले बेटा ठीक था, कुछ हमें लगता है कुछ बढ़ा दिया, फिर गड़बड़ कर दिया कुछ। 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, और मोक्ष को प्राप्त करना ये मानव का परम लक्ष्य है, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये मोक्ष पाने का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक, समारा ते परत दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए। काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। इसलिए हमारा आदेशात्मक आशीर्वाद है आपके लिए, इस जीवन में मत पाप कमा। कुछ पुण्य जमा करके धर जा, मन चल चल है विषयानल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा, फिर मानो देह मिले ना मिले, फिर मानो देह मिले ना मिले। कुछ तो शुभ धर्म कर्म कर जा, और गिरजा पति के पद पंकज में, गिरजा 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 गिरजा। भगवान शंकर की सेवा करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। आयुष्मान भव चिरंजीव से बहुर विलोक विदेशन, कहो काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो को पुस्तरी। सीरत में देख रहा हूं मिथिला रंगशाला के अंतर्गत ये देश देशांतर के राजागण उपस्थित हैं। बताओ बताओ इन राजाओं के आने का कारण अविलंब ज्ञात कराओ। 4 कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु। क्या कारण? और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगो टूटे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मैदार। क्या कहा? अजगो का विनाश हो गया। अरे हाँ हाँ, ये तो प्यारा अजगो ही है। प्यारे गुरु आयुध, स्वीकार करो मेरा प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम, स्वीकार करो। देखो ना ये संसार कितना स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ रहा अजगो से, तब तक तो इनकी पूजा होती रही, और आज स्वार्थ सिद्ध होते ही इनका खंडन करवा दिया गया। और इतना ही नहीं, खंडन करवा करके जहां चाहा वहां इन्हें डाल दिया गया, और ये पड़े रहे। मेरे आने काल तक मैंने आकर के देखे, 2 चाप खंड मही डारे। क्या इस समाज की यही विडंबना है? क्या जो परोपकार करे
उसे यही परिणाम प्राप्त होता है। जब एक समय यह मानवता त्राहिमाम कर रही थी, तब हंसते हंसते एक योगी ने निज प्राणों की आहुति देकर इस विश्व के विशाल आयुध का निर्माण करवाया था। और आज मैं देख रहा हूं दूसरे योगी ने निज स्वार्थ सिद्धि के लिए इस विश्व के विशाल आयुध का खंडन करवा डाला। प्यारे गुरुपिनाक, काश एक बार भी तुमने मुझे पहले पुकारा होता और मैं तुम्हारा सहयोग कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता। विनाश हो गया, आज प्यारी अजगो का विनाश हो गया। और हो गए तुम्हारे ये खंड ये बल पौरुष धरा का धरा ही रह गया। और हो गई तुम्हारी ये दीन दशा, ये धनुबान कुठार धरा का धरा ही रह गया। सब तार सितार के टूट गए और श्रृंगार सजा का सजा ही रह गया। ढहिगा अंबर अरमानन पर ये विधि का विधान बना का बना ही रह गया। प्यारे गुरुपिनाक, माता पार्वती पंचदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। ये लंबोदर गणानन और खड़ानन तुम्हें अपने हाथों में लेकर कंदुक की भांति कीड़ा किया करते थे। भगवान शिवाकांत के करो के सुश्रृंगार। ओम हे आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे। और ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। और मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में ज्वाला सी दह के। और क्या हम कहने भर को ही थे ये सेवक मित्र हितैषी घर के। और लेने को बदला मैं लूंगा, अब शक्ति न कोई रोक सकेगी। लेकिन अंतर मन में ये ज्वाला रह रहे करके ही दहकेगी। ये बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। शोक शोक महान शोक महान शोक। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। भगवान शंकर के पुनीत प्राण का खंड करके मान खड़ा हो गया। बता बता बता, किसने तोड़ा धनुहा प्रचंड, अपनी वीरता से कर डाला किसने खंड खंड। ये मणिमेंद्री रोती है, भूतल का गौरव चला गया। अति पराक्रमी शिव शंकर के हाथों का सौरव चला गया। आज वीरता की वेदी पर अब दुश्मन कैसे होगा। ऐ जनक बता, इन भूपतियों का अब राज्य सबल कैसे होगा। कौन हुआ ऋषिकेश विश्व में अति बलशाली वीर बंड, किसने तोड़ा धनुहा प्रचंड। वेग दिखाओ मोड़, एक दिखा मूड़ ताजू
उल्टाओ मही धे लगता राजू। शीघ्रम देशे तुम सिद्धध्वज के नेम दलितम धनु सम्मिलोम करिष्यामे यावत राजे चतुषम उधरस कर्णनहार को शीघ्रता से मेरे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत करो, अन्यथा जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक की भूमि को मैं उलट पुलट कर डालूंगा, मैं उलट पुलट कर डालूंगा। सभय बिलो के लोग सब जान जहां की वीर हृदय हरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे मेरे दीनानाथ, शिव जी के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने जिसने अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पाते हैं गुरुओं का वह कब कैसे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यही कार्य वही कर सकता है। नाथी शंभो धनो भंजनिहारा हुई है को एक दासे तुम्हारा। आया सुकाए कहियो के मोही बारी बारी मुनि बिनवाबु तोही बारी बारी मुनि बिनवाबु तोही। कहीं भगवान मेरे लिए क्या क्या है। राघव राम, तुम संदेहमयी वाणी का प्रयोग कर रहे हो। तुम कह रहे हो नाथ संबोधन भंजनिहारा कोई को एक दास तुम्हारा। वह को कौन है राम? को की परिभाषा बड़ी कठिन है। नर सहस्त्रमा सुनो पुरारी को एक होए धर्म वृद्धारी। धर्मशील कोटिक महा कोई विषय विमुक्त विरागरत होई। राघव राम, तुम कह रहे हो वो सेवक है, वो दास है। अरे दासता तो हमने अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं की, और यही कारण है कि ना तो हम किसी के दास बने हैं और ना ही किसी को अपना दास बनाया है। सेवकों की पद्धति हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाती है, अस्तु हमने सेवक स्वीकार किए हैं, दास नहीं। और सेवक कौन होता है मैं बतलाता हूं तुम्हें। सेवक सो सो जो करे सेवका भी हरि करनी करे करिए लरा। राघव राम, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, परंतु यहाँ कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया। यहाँ पर अर्घ करनी की गई है, और अर्घ का धर्म होता है कि वो लड़ाई करे। यदि है सच्चा सेवक तो फिर आवे उठकर और करे इन चरणों की सेवकाई, अन्यथा निभा ले धर्मरी का और करे ताल ठोक कर लड़ाई। सुनो राम, सुनो राम, यही शिवधन तोरा सहस बाहु सम सो रिपुमो। और नर के हरि खोल ले कान और सुन ले। जिसने भी भगवान शंकर के पुनीत पावन आयुध का खंडन किया है वो साधारण कोटि का मेरा बैरी नहीं है। कैसा बैरी है वो सहस्र बाहु सम सो रिप मोरा, वो सहस्त्रा बाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, और उसके लिए निर्देश है। सो
शोभिल गाए समा जा न तुम्हारे जय सबरा। राघव राम, अभी अभी तुम कह रहे थे आय सुकाह कही किन मोही, आयस मांग रहे थे तो सुनो, तुम्हारे लिए एक आयसु है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। इस समाज से उस धनुष खंडन हार को अलग करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो बिहाई समाजा ये समाज उस शो का परित्याग कर दे, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम बड़ा भयंकर होगा। परिणाम न तुम्हारे जई हैं सब राजा, ये सभी राजा मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे, ऐसी मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुन मोनि बचन लखन मुस्कान